मेरी तरफ से तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जो अपनी ताकत, हिस्ट्री और नेचुरल ब्यूटी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। एक ऐसा मुल्क जो 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच बसा हुआ है और जो अपनी जियोग्राफिकल पावर से पूरी दुनिया की सियासत को अफेक्ट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रूस की। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। यूरोप में बसा रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसका एरिया इतना ज्यादा है कि यह 5 ओशंस के किनारे बसा हुआ है। रूस की हिस्ट्री तब शुरू हुई जब स्लाविक कबीले इस इलाके में बस गए। उस वक्त यहाँ बुद्ध परस्ती आम थी। फिर 10वीं सदी में प्रिंस व्लादिमीर ने 988 ईस्वी में ईसाईयत अपनाई और रूस को ईसाई मुल्क बनाया। 13वीं सदी में मंगोलों ने हमला किया और 200 साल तक कब्जा रखा। लेकिन 15वीं सदी में इवान द ग्रेट ने मंगोलों को हटाकर रूस को ताकतवर बनाया। फिर 1917 में रूसी रिवॉल्यूशन ने सब कुछ बदल दिया। रूस ने कम्युनिज्म अपनाया और सोवियत यूनियन बनकर दुनिया की सुपर पावर बना। 1951 में सोवियत यूनियन टूट गया और आज का रूस दुनिया की सियासत में बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन क्या आपको पता है, रूस में इस्लाम भी सदियों से है। आज रूस की 15% आबादी मुस्लिम है और मॉस्को की ग्रैंड मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसका टोटल एरिया 1,70,00,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ये मुल्क इतना बड़ा है कि इसमें 11 टाइम जोन्स हैं। 14,60,00,000 की आबादी के साथ ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा मुल्क है। इसका कैपिटल मॉस्को है, जहाँ 1,20,00,000 लोग रहते हैं और जो दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में गिना जाता है। रूस के नॉर्थ में आर्कटिक ओशन, ईस्ट में पैसिफिक ओशन और वेस्ट में बाल्टिक ओशन है। इसके पड़ोसी देशों में चीन, मंगोलिया, यूक्रेन और नॉर्वे शामिल हैं। रूस की जियोग्राफिकल ब्यूटी भी शानदार है। साइबेरिया के जंगल, उरल पहाड़ और बैकाल झील, जो दुनिया की सबसे गहरी और पुरानी झील है, रूस को खास बनाते हैं। बैकाल झील में इतना पानी है कि अगर दुनिया की सारी नदियां सूख जाएं, तो ये 20 साल तक दुनिया की प्यास बुझा सकती है। रूस के नॉर्थ में आर्कटिक ओशन, ईस्ट में पैसिफिक ओशन और वेस्ट में बाल्टिक ओशन है। इसके पड़ोसी देशों में चीन, मंगोलिया, यूक्रेन और नॉर्वे शामिल हैं। रूस की जियोग्राफिकल ब्यूटी भी शानदार है। साइबेरिया के जंगल, उरल पहाड़ और बैकाल झील, जो दुनिया की सबसे गहरी और पुरानी झील है, रूस को खास बनाते हैं। बैकाल झील में इतना पानी है कि अगर दुनिया की सारी नदियां सूख जाएं, तो यह 20 साल तक दुनिया की प्यास बुझा सकती है। लेकिन रूस सिर्फ नेचुरल ब्यूटी ही नहीं, ताकत का भी नाम है। इसका न्यूक्लियर हथियारों का स्टॉक दुनिया में सबसे बड़ा है और इसकी आर्मी इतनी मजबूत है कि कोई भी मुल्क रूस से टकराने से पहले कई बार सोचता है। रूस के हिस्ट्री में एक और बड़ा नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। इसे रूस का गेटवे टू यूरोप कहते हैं। 18वीं सदी में पीटर द ग्रेट ने इस शहर को बसाया था और आज यह रूस का कल्चरल सेंटर है। सेंट पीटर्सबर्ग का हर्मिटेज म्यूजियम दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियमों में से एक है, जहां 30 लाख से ज्यादा हिस्टोरिकल चीजें हैं। लेकिन क्या आपको पता है, रूस का एक शहर कजान ऐसा है जहां इस्लाम और ईसाईयत एक साथ दिखते हैं। कजान की कुल शरीफ मस्जिद और ऑर्थोडॉक्स चर्च पास पास हैं, जो रूस की रिलीजियस एकता को दिखाते हैं। रूस की कल्चर भी बहुत डाइवर्स है। यहाँ के लोग अपने ट्रेडिशनल नाच जैसे कजाचौक और खाने जैसे बोश्ट, चुकंदर का सूप और पेलमेनी डम्पलिंग्स के लिए जाने जाते हैं। रूस में सर्दियां बहुत सख्त हैं। मॉस्को में जनवरी में टेम्परेचर -20 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन रूसी लोग इस ठंड में भी अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं। मासलेनित्सा एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें लोग पैनकेक खाते हैं और सर्दियों को फेयरवेल करते हैं। लेकिन दोस्तों, रूस का हिस्ट्री और कल्चर जितने शानदार हैं, उतने ही कॉम्प्लेक्स भी। आज रूस दुनिया की सियासत में बड़ा खिलाड़ी है। यूक्रेन के साथ इसकी मौजूदा टेंशन और अमेरिका यूरोप के साथ तकरार रूस को खबरों में रखता है। यूरोप का बड़ा हिस्सा रूस की गैस और तेल पर डिपेंडेंट है। अगर रूस चाहे तो कुछ ही घंटों में यूरोप की गैस सप्लाई रोककर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकता है। यही कारण है कि रूस की जियोग्राफिकल और सियासी अहमियत बहुत ज्यादा है। रूस में 100 से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स रहते हैं और 190 से ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं। रूस का नेशनल एनिमल भूरा भालू है, जो साइबेरिया के जंगलों में पाया जाता है। रूस का नेशनल एनिमल भूरा भालू है, जो साइबेरिया के जंगलों में पाया जाता है। नेशनल फूल कैमोमाइल है और बर्च ट्री इसका नेशनल पेड़ है। रूस का एक खास पेड़ साइबेरियन पाइन भी है, जिसके बीजों से तेल और दवाइयां बनती हैं। रूस की एक और खास चीज है इसका ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है। ये मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक 9,997 किलोमीटर का सफर करता है और इस सफर में आपको रूस की नेचुरल ब्यूटी,
जंगल और पहाड़ देखने को मिलते हैं, लेकिन रूस का वीजा पाना आसान नहीं है। मुल्क की सख्त पॉलिसीज और सियासी टेंशन की वजह से कई देशों ने अपने ट्रैवलर्स को रूस न जाने की सलाह दी है। फिर भी हर साल लाखों सैलानी मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और बैकॉल झील देखने आते हैं। रूस का शहर याकुत्स्क दुनिया का सबसे ठंडा शहर है, जहां टेम्परेचर -50 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन यहाँ के लोग इतने मजबूत हैं कि इस ठंड में भी अपनी जिंदगी को मजे से जीते हैं। रूस की करेंसी रूबल है और इसका कॉलिंग कोड +7 है। रूस का कंट्री डोमेन.ru है। दोस्तों, रूस की बात हो और रूसी लड़कियों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? रूसी लड़कियां अपनी खूबसूरती और स्टाइल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर आपको उनका फैशन सेंस देखने को मिलेगा। ठंड के मौसम में भी वो शानदार कोट्स और स्कार्फ्स में कमाल लगती है। रूस की कल्चर में लड़कियां बहुत एक्टिव हैं, चाहे वो डांस हो, म्यूजिक हो या स्पोर्ट्स। रूसी बैले डांसर्स तो दुनिया भर में फेमस हैं। लेकिन दोस्तों, रूसी लड़कियां सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि अपनी मेहनत और टैलेंट के लिए भी जानी जाती हैं। कई रूसी लड़कियां मॉडलिंग, एक्टिंग और बिजनेस में ग्लोबल स्टार हैं। और हाँ, अगर आप रूस जाएं तो उनकी मेहमान नवाजी आपको जरूर इम्प्रेस करेगी। दोस्तों, रूस के हिस्ट्री में एक और खास बात ये है कि हजरत उमर फारूक के वक्त में इस्लाम रूस के कुछ हिस्सों में पहुंचा था। आज रूस में चेचनिया, दागिस्तान और तातारस्तान जैसे इलाके मुस्लिम आबादी के लिए मशहूर हैं। चेचनिया के लोग अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन रूस में शिया सुन्नी का कोई बड़ा डिस्प्यूट नहीं है और यहाँ 70% आबादी ऑर्थोडॉक्स ईसाई, 15% मुस्लिम और बाकी अन्य रिलीजन्स से है। रूस का मशहूर रेड स्क्वायर मॉस्को का सेंटर है, जहाँ सेंट बेसल कैथेड्रल की कलरफुल गुंबदें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया है। लेकिन रूस के सिविल वॉर दोस्तों, यह थी हमारी रूस पर बनाई गई एक डिटेल्ड और इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी जल्द ही एक नए मुल्क की वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।